अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अपना चैनल रिच पाकिस्तान। आज हम आपके लिए दो अहम खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। पहली तो कराची को पेशावर से मोटरवे के ज़रिए जोड़ने वाले लिंक से मुतालिक है। इस रूट में सिर्फ एक पैच रहता है सक्खर से हैदराबाद मोटरवे का, वो मिसिंग है, बाकी सारा बन चुका है, फ़ाल है। वो जो पैच है वो कई वजूहात की वजह से डिले का शिकार है। उस मुतालिक प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज़ ऑर्डर्स दिए हैं कि इस पर फौरी तौर पर काम का आगाज़ किया जाए। ये कब तक शुरू हो सकता है, कितने अरसे में मुकम्मल होगा, वो आज डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी जो है वो मरी में जाने वाले सयाहों के लिए है। ऑल्दो मुझे मरी पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर अब कुदरती नज़ारे कम हो गए हैं, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स का जंगल है ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग शौक से जाते हैं। तो मरी के अंदर जो होटल्स के किराए हैं उनको सीज़न के हिसाब से फ़िक्स करने का ऐलान किया है पंजाब हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि एक अहसन कदम है। इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए उसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं सक्खर हैदराबाद मोटरवे, जिसको M6 भी कहा जाता है। ये 306 किलोमीटर का एक सिर्फ पैकेज रह गया है, जिसकी तामीर जब मुकम्मल होगी तो आप कराची से पेशावर तक मोटरवे के ज़रिए 8 से 10 घंटों में पहुंच पाएंगे और 120 किलोमीटर की रफ्तार से आप ट्रैवल करेंगे। ये जो 306 किलोमीटर का फासला है ये सिंध के 6 अजला को फ़ायदा पहुंचाएगा। अब प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। पाकिस्तान के पास बजट की कमी थी। पाकिस्तान ने 2-3 मुख्तलिफ ऑप्शंस लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जाकर इस मामले के अंदर फाइनेंस अरेंज करे। वो फाइनेंस हुकूमत पाकिस्तान से अरेंज नहीं हो रहा था। तो बिलाखिर गुज़िश्ता PTA हुकूमत जो थी वो 30 मार्च सन 2022 को इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अप्रूव करके गई कि ये हुकूमत और प्राइवेट पार्टी मिलकर बनाएंगी। हुकूमत इसके अंदर लैंड खरीद कर देगी और कुछ हिस्सा तकरीबन 9.5 अरब रुपए डालेगी, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है वो इसके अंदर बकिया हिस्सा डालेगी। को 306 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। पहले इसकी लागत तकरीबन 191 थी, मॉडल चेंज किया गया तो उसकी लागत चेंज हुई और फिर जो तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं पाकिस्तान में उससे पहले वो भी इसके अंदर ख़ास मुकाम रखती हैं। अब इसको कब तक शुरू किया जा सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफ किया गया है कि अगले 6 महीने में इसके ऊपर फिजिकल काम का आगाज़ मुमकिन हो पाएगा, यानी दिसंबर सन 2022 तक इस पे काम का आगाज़ हो पाएगा। हो सकता है अक्टूबर में, नवंबर में हो जाए। उसके बाद इसकी तकमील कब होगी? 2.5 सालों बाद, यानी कि सन 2025 के मिड में जाकर ये मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। अब ये सिर्फ ये देखना नहीं होता कि आपने मोटरवे बना दी, उस मोटरवे से, उस हाईवे से रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, उसने कर्जे कैसे उतारने। तो जो कंपनी इस मोटरवे को बनाने जा रही है वो 25 साल के लिए इस मोटरवे का तमाम इंतज़ाम और इंसराम संभालेगी और उसके अंदर हुकूमत को क्या देगी, जो NHA है उसको तकरीबन इस तमाम टन्योर में 408 अरब रुपए का रेवेन्यू देगी। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्सेस दिए जाएंगे हुकूमत पाकिस्तान को वो 918 अरब रुपए के हैं। इसके अलावा उस प्राइवेट कंपनी ने इस मोटरवे को बनाने के लिए अपनी जेब से 295 अरब रुपए लगाए होंगे मुख्तलिफ बैंक से लेकर, वो भी पूरे करेगी और मुनाफा भी कमाएगी। अच्छा बिजनेस मॉडल है, जब हुकूमतों को पैसे ना हो तो वैसे करती है। फिर इस मोटरवे के अंदर टोल टैक्स के अलावा जितने भी सर्विस एरियाज़ आएंगे, टायर शॉप्स आएंगी, खाने के टक शॉप्स आएंगी, फ्यूलिंग स्टेशन आएंगे, उन तमाम से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी हुकूमत पाकिस्तान और उस कंपनी के दरमियान तकसीम होगा। तो ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। मैं खुद इसका बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहा था। हमारे बहुत सारे नाजरीन गाए बगाए मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं। तो जैसे कोई ख़बर की अपडेट आती है, जैसे कि आज की खबर है, इसका लिंक मैंने पेस्ट कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हम तब तक आपको खबर नहीं देते जब तक वो मुसद्दका ना हो। हम हवा में हकीकत TV की तरह कोई साजिशी थ्योरी नहीं बताते। क्यों? हमें सिर्फ लोगों से व्यूज़ नहीं लेने, हमें आपको मुसद्दका खबर देनी है और हर खबर का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालते हैं। आप खुदारा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके ख़ुद देख लिया करें, आपको तस्दीक हो जाया करेगी। इसी से चलते हैं मरी, जो कि बड़ा पुरफिजा मुकाम हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता अनप्लैंड कंस्ट्रक्शन ने उसे जंगल में, एक बिल्डिंग्स के जंगल में कन्वर्ट कर दिया है। अब भी नौजवान तबका या बहुत
शॉर्ट टूर के लिए जाना चाहते हैं, सियाहत के लिए वहाँ जाते हैं, पसंद करते हैं। तो होता क्या है, जब सीज़न आता है, गर्मियों का पीक आ जाए या सर्दियों में जब बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर होटलों के किराए बहुत बढ़ जाते हैं। इसी साल अमवात हुई हैं, एक एक रात का 45 हज़ार रुपये चार्ज किया गया। तो उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑर्डर्स दिए हैं कि मरी के अंदर सीज़न के हिसाब से और होटल्स के हिसाब से कमरों के किराए फिक्स कर दिए जाएं। ये अच्छा कदम है। क्यों? पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर कंपटीशन ऐसा नहीं होता, लोग मोनोपोली बनाते हैं, ब्लैकमेलिंग बहुत है और जो इंतज़ामिया है उसकी जो गिरफ्त है, कमज़ोर है, वहाँ पर यह काम ज़रूरी है। उससे होगा क्या? एक तो होटल्स की रेटिंग हो जाएगी कि होटल ये सहूलियात दे रहा है, यहाँ पर गर्म पानी है नहीं है, यहाँ पर हीटर की सहूलत है नहीं है, ये तमाम चीज़ें होंगी, उस हिसाब से उसके रेट तय होंगे। तो जो इसी साल अमवात हुई हैं सर्दियों में, वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएंगी। तो होटल मालकान की जो एक राल टपकती है रश देखकर, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा और मुल्क के अंदर आवाम के लिए एक सस्ती सहूलत मुयसर आ पाएगी। कैसी बात है कि आप सियाहत के लिए जेब में 50,000 रुपये डाल के निकले हैं, तो पता लगा है कि आप मरी जाकर एक रात का किराया ही 40,000 30,000 रुपये भर रहे हैं। तो आपके बजट का क्या हुआ? तो ये चीज़ इतनी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये फैसला किया गया है कि मरी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर CCTV कैमरे लगेंगे। मरी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए नया निज़ाम बिछाया जाएगा। जिस तरह इस सर्दियों में हुआ कि बर्फ़बारी की वजह से कम्युनिकेशन का निज़ाम ख़त्म हो गया, इदारे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए और लोगों की मौत हुई, ताकि वो ना हो सके। और मरी के अंदर 10 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस का स्क्वाड मुहैया किया जाएगा, जो खुदा न खास्ता किसी भी कुदरती आफत की सूरत में लोगों को हेल्प आउट करेगा। यह मेरी एक सजेशन है जो कि टॉपअप के तौर पे ली जा सकती है, वो ये कि मरी के तमाम होटल्स रिजॉर्ट्स को ग्रेड कर दिया जाए कि ये A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, ताकि जो शख्स वहाँ जाए उसे पता हो कि A क्लास के अंदर ये सहूलियात ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, यानी वहाँ पर हीटेड कमरे होने चाहिए, गर्म पानी 24 घंटे दस्तयाब होना चाहिए। बाकी अगर जो गर्मियाँ हैं तो AC का कनेक्शन और फ़ाल AC होना चाहिए। A कैटेगरी, B में ये होना चाहिए, C में होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ भी होटल इंडस्ट्री के अंदर एक मयार तय हो और लोगों को पता हो कि हमने मिनिमम सहूलियात ये देनी है। ये नहीं कि लोगों को ज़मीन पर लटाकर और गद्दों के ऊपर गुजारा करवाया जा रहा है और गंदे गद्दे और कई अरसे से धुले ना हुए। तो वो तमाम मसाइल जो हमारे जैसे तमाम डेवलपिंग नेशंस में देखने में आते हैं, खा वो इंडिया हो, खा वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, उससे अगर हमने बढ़ना है तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने होंगे। जब हुकूमत स्टैंडर्ड हाई करेगी, एक बेंचमार्क बनाएगी, तभी हमारा जो ताजिर है वो खुद को कुछ आगे बढ़ाएगा। अब लाहौर शहर में आप जाएं, कई जगह पर आपको ऐसे फूड स्टॉल्स मिलते हैं जहां पर आप लाइन में लगकर चीज़ लेते हैं, लेकिन उन साहिब ने लाखों रुपए रोज़ाना कमाने के बावजूद बड़ी दुकान नहीं लेनी, हालांकि वो अफोर्ड करता है, नहीं लेंगे। बस उसको अच्छा लगता है कि लोग लाइन में लगकर सड़क पे धूप में या सर्दी में उससे चीज़ें लें और वो संगासन पे बैठा हुआ बादशाह सलामत की तरह किसी को दे या ना दे। अब पाए वाले हैं लाहौर में, कई पाए वाले हैं, उर्दू बाज़ार चले जाए, नासिर पाए वाले, वहाँ पर लाइन में लगकर चीज़ें बिकती हैं, लेकिन छोटा सा खोखा उसने रखा हुआ है। रोज़ाना की उसकी आमदन शायद 25-30 हज़ार रुपया मुनाफे के मद में हो, लेकिन उसने दुकान बड़ी नहीं ली। इसी तरह लाहौर में एक कागान जूस वाले हैं, बहुत शानदार जूस है, लेकिन रोज़ाना की सेल 2-3 लाख रुपया होगी। उसने अपने साथ मौजूद खाली दुकान नहीं ली, हालांकि वो दुकान में खुद 1-1.5 साल खाली देखता रहा। वो सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर लोगों को बैठाता है, अपनी जेब से, अपने मुनाफे से कुछ हिस्सा देकर उसने बड़ी दुकान नहीं ली। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारा सेठ, हमारा ताजर उस वक्त तक हिलता नहीं है जब तक हुकूमती सतह पर इसे मजबूर ना किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट्स अपने वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल हों और आवाम के लिए रिलीफ का बायस बने। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।